आप सबों को प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। चलिए आज का विषय की ओर चलते हैं। आज का विषय है कि आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी आरोप नहीं लगाया जाएगा। तो शुरू से लेके लास्ट तक आप सब बने रहिए। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। मत्ती 7 अध्याय 12 पद हम पढ़ेंगे। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। तो आप सब अगर चाहते हैं कि आप सबके साथ कुछ ना हो, तो आप सब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। आप सब अगर चाहते हैं कि आपका बहन, आपका बेटी को कोई गलत नज़र से ना देखे, बेविचार ना करे, छेड़छाड़ ना करे, बलात्कार ना करे, तो आप सब भी दूसरों के बहन बेटी को गलत नज़र से मत देखिए, बेविचार मत कीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए, बलात्कार मत कीजिए। तो आप सबका बेटी सब भी, बहन सब भी सुरक्षा रहेंगे। आप सब आरोप नहीं लगाएंगे तो आप सब पर भी आरोप नहीं लगाया जाएगा। आप सब दोष नहीं लगाएंगे तो आप सब पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आप सब अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो आप सबसे भी लड़ाई नहीं करेंगे। आप सब एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो आपसे भी हर लोग प्रेम करेगा। आप सब जिसके बारे जैसा सोचेंगे वैसे ही आप सबके बारे भी सोचेंगे। तो इसके मतलब हम समझा रहे हैं आप सबको, जैसे हम काम में थे और मिस्त्री सब भी थे, तो प्रभु के सुसमाचार वचन में सुना रहा था। तो एक मिस्त्री ने, जैसे वो शादी कर चुका था, उसने कहा मुझे कि इसी प्रकार मैं प्रभु का वचन सुनाया उसे कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बहन बेटी को कोई गलत नज़र से ना देखे, तो आप भी दूसरों का बहन और बेटी को गलत नज़र से मत देखिए, बेविचार मत कीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए। हम बोले तो उसने कहा कि मैं तो शादी कर लिया हूँ, तब से कोई लड़की मुझे मिलेगा तो अच्छा चांस मौका को मैं नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार उसने कहा। तब हम बोले जब आपके पास पत्नी है ही तो आप दूसरों लड़की पर आँख लगाइएगा, आँख उठा के देखिएगा तो बेविचार कीजिएगा। और जब आपका खुद पत्नी ही है तो दूसरों का बेटी बहन को क्यों कर देखिएगा। तो उसने कहा इसका माने कि सब लोग माने कि कुंवारा रहेगा, कोई शादी ही नहीं करेगा, उसने कहा मुझे। तो मैं कहा उसे कि ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर चाहे जिससे अगर शादी कराना चाहे, जिस लड़की से परमेश्वर शादी करने के लिए कहे, तो परमेश्वर की इच्छा में उस लड़का को या उस लड़की को शादी कर लेनी चाहिए। और अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि शादी तू ना कर तो नहीं भी करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा में होना चाहिए। परमेश्वर आदम और हवा को नर और नारी करके रचा था, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ कहा था। तो परमेश्वर भी चाहता है कि एक पति पत्नी परमेश्वर की आराधना करें। तो परमेश्वर का इच्छा में हो तो आप सब शादी अवश्य कर लीजिएगा। तो फिर वचन की ओर चलते हैं हम सब। मत्ती पढ़ेंगे, पहला पद और दूसरा पद पढ़ेंगे। 7 अध्याय का 7 अध्याय पहला पद दूसरा पद हम पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। माने परमेश्वर कह रहा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो आप सब दोष मत लगाइए तो आप सब पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दूसरा पद पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो
तो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तब आप सब किसी का बहन को, किसी का बेटी को, उसको देखते हैं छोटा है या बड़ा है, खूबसूरत है या उसका शरीर कैसा है, अंगों कैसा है, ये सब को देख के आप सब नापते हैं। तो परमेश्वर न्याय के दिन पर सब बातों का लेखा लेगा। और पढ़ेंगे हम वचन मत्ती 5:27 मत्ती 5:27। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। परमेश्वर भी कहा है, आज्ञा दिया है कि व्यभिचार ना करना। मत्ती 5:28 पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। तब आप सब किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी लड़की को आप सब कुदृष्टि डालेंगे तो मन में व्यभिचार कर चुकेंगे। शादी से पहले किसी लड़की को, किसी बहन को आप सब गलत नज़र से देखते हैं और कुदृष्टि डालते हैं तो मन में व्यभिचार हो जाएगा। माने बुरे बुरे सोचेंगे तो व्यभिचार हो जाएगा। शादी से पहले लड़की को देखना और व्यभिचार करना बाइबल मना करता है। मत्ती 6:22 हम पढ़ेंगे। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरे आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। परमेश्वर कह रहा है शरीर का दिया आँख है। परमेश्वर इन शरीर में आँख तो दिया है, इसके मतलब नहीं कि इन आँखों से हर लड़की, हर बहन को आप सब बुरे बुरे नज़र से देखें और मन में व्यभिचार करें, छेड़छाड़ करें। आजकल मोबाइल फ़ोन में भी आ गया है गलत गलत वीडियो और गलत गलत ऐप्स आ गए हैं जो कि हर लड़को, हर लड़की देख के और अपने जीवन को विनाश की ओर पहुंचा रहे हैं। आप सब मन फिराइए, अपने पापों को मानिए, सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास लौट आइए। सच्चे और जीवित परमेश्वर है यीशु मसीह, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस में उसने बलिदान दिया है, सब मनुष्य का पाप का दंड भोगा है। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आप लोग यीशु को समझिए कौन था। यीशु परमेश्वर था। जैसे और पढ़ेंगे मत्ती 6:23 में। परंतु यदि तेरे आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधियारा हो तो वह अंधियारा कैसा बड़ा होगा। अगर आप सब इन आँखों से उनके अंगों को देखिएगा, लड़की को छेड़छाड़ कीजिएगा, व्यभिचार कीजिएगा तो शरीर तो अंधियारा ही हो जाएगा, अंधार हो जाएगा दोनों आँख अगर नहीं रहेगा तो। इसलिए कंट्रोल कीजिए आँखों को। आँख से कई प्रकार की बुराई और पाप होते हैं। मत्ती 5:29 और 30 हम पढ़ेंगे। यदि तेरे दाहिने आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो परमेश्वर कह रहा है यदि तेरे दाहिने आँख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल के फेंक दे। अगर आप सब आँख को निकाल को फेंक दीजिएगा तो कैसे देख पाइएगा भैया इन संसार के हर चीज़ों को? कैसे यीशु मसीह परमेश्वर को देख पाइएगा? परंतु यहाँ आँख को निकालने नहीं बोल रहा है परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है इन आँखों को संभालिए, कंट्रोल कीजिए। इन आँखों से बहन, लड़की को बुरे बुरे नज़र से मत देखिए, उनके अंगों को मत देखिए और बेविचार मत कीजिए, नहीं तो सारा शरीर नरक में भी हो सकता है।
मत्ती 5:30 पढ़ेंगे। यदि तेरे दाहिने हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यहाँ पे परमेश्वर की वचन कह रहा है, यदि तेरे दाहिने हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे। तो हाथ को काट के फेंकने नहीं कर रहा है, माने अगर आप सब हाथ को काट के फेंक दीजिएगा तो कैसे काम कर पाइएगा, अगर काम नहीं कीजिएगा तो खाना कैसे खा पाइएगा। हाथ को सुधारने का रहा है परमेश्वर। इन हाथों से लड़की को, बहनों को छेड़छाड़ मत कीजिए, इन हाथों से हत्या मत कीजिए, इन हाथों से चोरी मत कीजिए, कंट्रोल कीजिए। कितने लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यही है इस पृथ्वी में। मैंने एक भाई को जब सुसमाचार सुना रहा था, उसने कहा कि स्वर्ग और नरक यहीं पे है और यहीं पे हम लोग की पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। पियो और जियो और मर जाओ, इस प्रकार से उसने कहा मुझे, पीते खाते मर जाओ, इस प्रकार कहा था। तो स्वर्ग और नरक वाकई में है। पवित्र बाइबल कई जगह बताता है कि स्वर्ग और नरक है। हम और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे स्वर्ग और नरक के बारे आप सब कुछ जानकारी हो जाएगा। प्रकाशित दवा 21:8 हम पढ़ेंगे। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, उस व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ के भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरा मृत्यु है। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, डरपोकों, जो लोग डरते ही रहते हैं अपने ज़िंदगी के बारे में, जो लोग यीशु के लिए खड़ा नहीं होते हैं और कोई धर्म और हर बात से समझौता कर लेते हैं, परंतु आप सब यीशु के लिए खड़ा हुए, यीशु के लिए आप सब दुख दर्द सहिए, सुसमाचार की काम फैलाइए और दुख उठाइए और यीशु के लिए खड़ा हुए, समझौता मत कीजिए, किसी से मत डरिए। शरीर को घात करेंगे परंतु आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं। आत्मा को परमेश्वर की अधिकार है। और अविश्वासी कह रहा है, उसी समय विश्वास को कम कर लेते हैं, और तो कितने लोग यीशु को विश्वास नहीं करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है, घिनौनों और हत्यारों, जो घिनाते ही रहते हैं। कोई भी गरीब बच्चा हो या तो कोई भी माने कि भिखारी हो, अगर कहूँ रास्तों में रहे तो उसे कतरा के चला जाते हैं। ये नहीं कि उसका हाल खबर पूछे और जीवित और सच्चे परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाएं, उसे सही रास्ता बताएं, जिसकी जीवन पाने पाए। जो भीख मांग रहा है उसे छुटकारा मिले, उससे जो भिखारी है उसके छुटकारा मिले, और जो माने कि बीमार है वो चंगाई पाए। यीशु चंगाई करने वाला परमेश्वर है। उसने इस पृथ्वी में मरे हुए लाजर को उसने स्वयं जिंदा किया है। और 48 वर्ष से खाट में पड़े हुए एक व्यक्ति को कहा, खाट उठा और चल, फिर चलने फिरने लगा। तो आप सब देख रहे हैं, परमेश्वर की वचन ही कह रहा है कि उस आग के झील में मिलेंगे ऐसे ऐसे काम करने वाले। तो आग और गंधक से जलते रहते हैं। दूसरा मृत्यु है, माने एक बार हम सब की शरीर से मृत्यु होता है, परंतु शरीर मरता है, आत्मा जीवित रहता है। शरीर को ही स्व सिंहासन के सामने खड़ा किया जाता है, पहना के आत्मा को, शरीर को पहनाया जाता है, खड़ा किया जाता है, और उनके कामों के बताया जाता है, और उनके काम के दंड भुगतने के लिए नरक में डाल देता है परमेश्वर। हत्यारों, हत्या करने से भी आप सब सुधरिए। और मूर्ति पूजक को छोड़ दीजिए और सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर लौट आइए।
स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि करता परमेश्वर। यीशु मसीह कहा स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो अधिकार दिया गया है तो यीशु मसीह परमेश्वर है। अगर आप सब जिस प्रकार कहते हैं कि जो भी पति या पत्नी कहता है कि घर का मेरा जिम्मा दिया गया है, घर चलाना मेरा काम है, तो इस प्रकार से घर का अधिकार उसका रहता है, इस प्रकार से यीशु का भी स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से मैं भी एक हिंदू धर्म में से था। अब मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं सच्चे जीवित परमेश्वर को जान चुका हूँ, उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुका हूँ और एकमात्र प्रभु परमेश्वर विश्वास किया हूँ और जीवन समर्पण करके उसके बताए बाइबल वचन रास्ता पर चल रहा हूँ, उसके आज्ञाओं को पालन करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो इनमें से मैं भी एक था जो इस चीज़ में मैं खोया हुआ था। अब ऐसे ऐसे काम करने वाले जगह कहाँ जाएंगे, उस जगह को देखते हैं हम सब। मत्ती के 7 अध्याय से 13 पद और 14 पद हम पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उस पर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ चौड़ा है वो फाटक, बहुत तेरे हैं जिसमें प्रवेश करते हैं। तब परमेश्वर यहाँ पे उन रास्ता को दिखा रहा है जो रास्ता है नरक की रास्ता है। बहुत येरे जाएंगे, उसमें दबा के जाएंगे, अनगिनत जाएंगे उस रास्ते पे, उस आग के झील में जो आग और गंधक से जलती रहती है। माने हर राज्य हर क्षेत्र से उस जगह पे जाएंगे। तो क्या आज माने कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं या तो अनजाति से हैं या तो जो यीशु को नहीं जानता है वो लोग नरक नहीं जाएंगे। एक रास्ता है, उन रास्ता है, आप सब सुनिएगा, मैं सुनाऊंगा।